तो आज हम लोग बात करेंगे कारण द्रव्यों में पंच महाभूत हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा क्या होती है? तो आत्मा का सबसे पहले हम देखें लक्षण क्या होता है। ज्ञान अधिकरणम आत्मा। ज्ञान अधिकरणम आत्मा। ज्ञान अधिकरण मतलब ज्ञान का जो अधिकरण है वही आत्मा है। ज्ञान का अधिकरण। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब जो चीज जैसी है उसको उसी प्रकार से जान लेना। जैसे आप सामने पदार्थ विज्ञान की किताब रखी तो आप पदार्थ विज्ञान को पदार्थ विज्ञान ही जाने, तो वही ज्ञान है। और ये किससे होता है? आत्मा से होता है। इसके प्रकार अगर देखे जाए कि आत्मा के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः आत्मा के दो भेद होते हैं। एक होता है जीवात्मा और दूसरी होती है परमात्मा। जीवात्मा जो प्रत्येक पुरुष के अंदर रहती है। जीवात्मा प्रत्येक व्यक्ति में निवास करने वाली। व्यापक और नित्य है। आत्मा के बारे में क्या कहा जाता है कि आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, अजर अमर है, बस केवल शरीर परिवर्तित करती है। तो यही जीवात्मा जो है वो व्यापक है और नित्य मतलब कभी मरती नहीं। जो परमात्मा है वो क्या है? ईश्वर का रूप है। परमात्मा ईश्वर का अंश है, सर्वज्ञ, सभी जगह व्याप्त है, सर्वज्ञ और एक है। तो आत्मा जो परमात्मा है वो एक है, जबकि जीवात्मा सबके अंदर रहती है तो बहुत सारा। तो एक जीवात्मा जो होती है वो प्रत्येक पुरुष के अंदर होती है और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने जन्म लेता है। आयुर्वेद में अगर देखा जाए कि आत्मा क्या है, आयुर्वेद में आत्मा के भेद। तो आयुर्वेद में आत्मा के 3 भेद मुख्य रूप से लिए गए हैं। नंबर 1 परमात्मा, नंबर 2 अतिवाहक या इसे ही कहते हैं सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा। तीसरी जो होती है वो स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष। स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष, ये 3 आत्मा के मुख्य रूप से भेद आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आयुर्वेद में परमात्मा क्या है।
परमात्मा। परमात्मा के संबंध में ये बताया गया है कि आयुर्वेद में चरक संहिता में आत्मा को बताया गया है कि ये श्रेष्ठ है, निर्विकार है। निर्विकार यानी कि इसमें कोई विकार नहीं होता है। इसके अलावा सत्व भूत गुण इंद्रिय, सत्व प्रधान होता है ये। सत्व गुण प्रधान है। इसके अलावा जो शरीर में इंद्रियां हैं, आत्मा, मन, इंद्रिय और जो शब्द आदि अर्थ हैं, के साथ संयुक्त रहकर चैतन्य का कारण है। चैतन्य का कारण। अगर आत्मा, ये मानिए कि मन, इंद्रिय, शब्द आदि अर्थ के साथ में न रहे तो क्या है, शरीर मृत हो जाएगा। आत्मा नित्य होती है, परमात्मा नित्य है। दृष्टा पश्यत ही क्रिया, दृष्टा पश्य क्रियाओं को देखने वाला है। क्रियाओं को देखने वाला है। जैसे ये कहा जाए कि आत्मा कोई कार्य करता है तो आत्मा निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करती, सिर्फ देखती है। जैसे आप, एक पर्स पड़ा हुआ है, बाई चांस किसी व्यक्ति का पर्स गिर गया, उसमें 4-5 हजार रुपए हों, तो आप गए और पर्स उठाया। पर्स उठाने के बाद में आपके मन में एक द्वंद आता है। द्वंद मतलब एक मन में संघर्ष होता है, यार ये पर्स के पैसा हम खर्चा कर लें या जिसका पर्स है उसका नंबर वंबर इसमें लिखा है उसको वापस कर दें। तो ये जो द्वंद है आपके मन में, आत्मा आपकी कहेगी कि नहीं यार उसको वापस कर देते हैं, लेकिन आपका जो मन है वो चंचल है। मन कभी सोचेगा कि हम ही रख लें, कभी सोचेगा नहीं इसको जो है दे देते हैं। ये आपके मन में द्वंद चल रहा होगा। तो आत्मा यहाँ पर क्या है, आत्मा सत्व गुण वाली है। वो कहेगी कि पर्स जो है आप दे दीजिए, लेकिन मन आपका क्या है, रज और तम वाला है, तो मन कहेगा कि रख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप पर्स अपने पास रखते हैं तो आत्मा क्या है, सिर्फ देख ही तो रही है, कुछ कर थोड़े रही है। तो आत्मा आपके शरीर की क्रियाओं को सिर्फ देखने का कार्य करती है, बाकी वो कार्य में सिर्फ देखने का कार्य करती है। और कार्य कौन करता है, कार्य मन करता है। मन अचेतन है लेकिन क्रियावान है। तो इसका एक पॉइंट नीचे हम अलग से लिख लेंगे कि मन अचेतन है एवं क्रियावान, जबकि आत्मा जो है या परमात्मा
चेतन है परंतु निष्क्रिय है। तो काम किसके द्वारा किए जाते हैं? मन के द्वारा। आत्मा सिर्फ देखता है। आत्मा चेतनता यानी कि आपके शरीर के अंदर जान है तो वो आत्मा के कारण है। इसका मैंने एक बार उदाहरण आपको बताया भी था कि कभी किसी के मन में अगर ये आ जाए कि आत्मा नहीं है तो उसको किस प्रकार से हम जानेंगे। तो मैंने बताया था कि शरीर जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद भी उसका शरीर जो है जिंदा रहता है। कम से कम एक आधे घंटे जो है उसके शरीर के सारे अंग जिंदा रहते हैं, जबकि उसका कोई कार्य तो वो नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है? कोई एक ऐसी ऊर्जा रही होगी जो शरीर के सभी अंगों को कार्य में लगाती रही होगी, तो वही आत्मा है। नेक्स्ट, ये तो हुई बात परमात्मा के बारे में। दूसरा, अतिवाहक शरीर क्या है? अतिवाहक शरीर या सूक्ष्म शरीर या इसी को कहते हैं लिंग शरीर निरूपण, या इसी को कहते हैं लिंग शरीर। इसके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए कभी कभी आ जाती है कि ये क्या होती है। तो लिंग शरीर जो होता है ये 17 तत्वों का संयोग से अतिवाहक शरीर का निर्माण होता है। देखिए, पहली चीज ये समझिए कि ये अतिवाहक शरीर है क्या, सूक्ष्म शरीर क्या है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाते खाते उसे याद आया कि यार आज अगर पनीर की सब्जी बनी होती तो ज्यादा सही रहता, तो उसका मन पनीर खाने का, और पता चले खाना खाते खाते उसकी डेथ हो जाए, तो मन तो उसका पनीर खाने का था लेकिन मर गया वो, तो उसकी जो इच्छा थी वो अधूरी रही। तो ये इच्छा जब तक उसकी पूरी नहीं होगी तब तक वो कई प्रकार की योनियों में भटकता रहेगा। तो जब आपके शरीर में कोई इच्छा बाकी रह जाती है तो ये जो अतिवाहक शरीर, अतिवाहक शरीर क्या है? आत्मा इसमें रहती है और इसके साथ में 17 तत्व और रहते हैं, और ये क्या करती है? उस आत्मा को जो शरीर है उसमें प्रवेश कराती है और ये सोचती है कि इसकी ये इच्छा अधूरी रह गई तो वो पूरी हो जाए। तो अतिवाहक शरीर क्या है? अतिवाहक शरीर वो शरीर है या आत्मा है इसमें इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो उसी को इसको लिंग शरीर भी कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता है। अब इसमें 17 तत्व हैं। क्या है? बुद्धि, उसके बाद में एकादश इंद्रियां, तो 11 ये, एक 12, एकादश इंद्रियों पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं, तो 11 एक 12 और 5 17। एकादश इंद्रियां जो होती हैं उसमें 5 कर्मेंद्री होती हैं और 5 जो होती हैं वो ज्ञानेंद्री होती है। पंच तन्मात्राएं में 5 जो महाभूत होते हैं उनके जो सूक्ष्म रूप होते हैं उसे पंच तन्मात्राएं कहा जाता है।
लेकिन कुछ लोग 18 तत्व भी मानते हैं, जैसे सांख्य कारिका। सांख्य कारिका 18 तत्व बताती है, तो 17 तो यही है और एक एक्स्ट्रा क्या है, अहंकार, महत तत्व। महत तत्व या इसको अहंकार भी कहते हैं। तो ये जो महत तत्व है, सांख्य कारिका ने बताया 18 होते हैं टोटल अतिवाहक शरीर में। तो जब हम लोग सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ेंगे तो वहां पर ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में देखें चरक ने क्या कहा है। आचार्य चरक ने कहा कि जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म 4 भूतों के साथ, सूक्ष्म 4 भूतों के साथ, 4 भूतों में आकाश नहीं, यानी कि पांचों महाभूतों में आकाश नहीं होता है, बाकी चारों महाभूत। तो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में 4 भूतों के साथ अदृश्य रूप में, मतलब दिखाई नहीं पड़ती है, अदृश्य रूप में धर्म अधर्म, अदृश्य रूप अर्थात लिंग शरीर, धर्म अधर्म कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार मन की गति से जाता है। मन की गति से जाता है। इसे केवल महात्मा लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि इसके देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो लिंग शरीर है, यही सूक्ष्म शरीर है। ये किसी भी योनि में प्रवेश कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अतिवाहक शरीर क्या होता है। जो एक शरीर से मरने के बाद में दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, वही अतिवाहक शरीर होता है। नेक्स्ट है पुरुष शब्द किसे कहते हैं। पुरुष किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसकी निरुक्ति। पूरी शरीर से ते, पूरी शरीरे से ते इति व्युत्पत्तः या आत्मा पुरुष शब्द, पुरुष शब्द
उच्यते, पुरुष शब्देन उच्यते। तो पुरुष क्या है? तो पूरी शरीर सीते, यानी कि इस शरीर में, पुर मतलब क्या होता है? पुर अर्थात शरीर में जो आत्मा सोती है, उसे पुरुष शब्द से कहा जाता है। उसे पुरुष शब्द से कहा जाता है। देखो, पहली चीज तो कई बार ये समझ में आता है कि जो पुरुष है वो आत्मा, कई जगह आप देखेंगे पुरुष शब्द का प्रयोग आत्मा के संबंध में किया गया है। कई बार आप देखेंगे कि जो पुरुष शब्द है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आयुर्वेद में पुरुष शब्द का मतलब है कि जो आत्मा शरीर में रहती है, यानी कि ये शरीर जिसमें आत्मा रहती है वो पूरा का पूरा क्या है? पुरुष है। यानी कि पुरुष कोई जीवित वस्तु है, तो उसे पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ पुरुष शब्द का अर्थ चेतना धातु, चेतना धातु रूप पुरुष ग्रहित नहीं है। तो पुरुष यहाँ पर क्या है कि चेतना धातु रूप पुरुष ग्रहित नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर चेतना धातु का मतलब क्या है? चेतना धातु का मतलब होता है आत्मा। तो केवल आत्मा ही पुरुष है ऐसा नहीं है, केवल आत्मा ही पुरुष है ऐसा नहीं समझना चाहिए। जबकि क्या है कि आत्मा के साथ में जब पूरा शरीर बन जाता है तो उसे हम पुरुष का समझना चाहिए। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि चिकित्स्य पुरुष का है। पुरुष के पहले हम लोग भेद पढ़ते हैं। पुरुष के बहुत सारे भेद हैं, जैसे कि एक धातुज पुरुष, एक धातुज पुरुष कहते हैं आत्मा। तो केवल एक ही कोई वस्तु है उसको पुरुष हम कह रहे हैं, तो एक धातु यानी कि वहां पर आत्मा, या इसको चेतना धातु, आत्मा को ही क्या कहते हैं? चेतना धातु। तो यहाँ पर शरीर नहीं है, केवल क्या है? आत्मा है, उसे हम एक धातु पुरुष कहते हैं। तो शरीर रहित, शरीर रहित एक धातु पुरुष कहलाता है। और ये क्या है? नित्य है, नित्य है एवं अनादि है। अनादि मतलब लगातार चला आ रहा, जिसका आदि है ना अंत है, इसका कोई कारण नहीं होता है।
कोई कारण नहीं है। कारण का मतलब ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, स्वतः ही हो गया। एक धातु पुरुष, तो एक धातु पुरुष आत्मा को कहते हैं। इसमें शरीर नहीं होता है, नित्य है, अनादि है, कोई कारण नहीं, मतलब स्वतः ही उत्पन्न होता है। दूसरा है षड धातु पुरुष। षड धातु पुरुष को ही चिकित्स पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि इसी का हमको ट्रीटमेंट करना है। चिकित्स पुरुष, इसी को ही हम लोग कहते हैं कर्म पुरुष। तो षड धातुज पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, संयोग पुरुष, तो ये क्या है? चिकित्सीय पुरुष, षड धातुज पुरुष और कर्म पुरुष। जैसे कि इसके शब्द पे ध्यान दो, क्या लिखा है? षड, षड धातुज, 6 चीजें होंगी यहाँ पर, यानी कि पंच महाभूत और आत्मा। पांचों महाभूत और आत्मा मिलकर क्या बनाता है? षड धातुज पुरुष बनाता है। चूंकि षड धातुज पुरुष जो होता है, यहाँ चेतना होती है, या इसको ये लिखे कि छठवीं धातु चेतना। छठी धातु चेतना या आत्मा, ये षड धातु पुरुष होता है। यहाँ पर जो चेतना है, चेतना ने का मतलब, चेतना आधार जो है वो मन है। क्योंकि आत्मा, जब मन कार्य करता है वो आत्मा के दिशा निर्देशों पर ही कार्य करता है। तो यहाँ मन है, और जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां ग्रहण हो जाती। देखो इस पॉइंट को दोबारा से समझो, कि अगर ये कहा जाए कि षड धातुज पुरुष में 6 धातु, 5 तो महाभूत हो गए, और छठी धातु क्या है? चेतना या आत्मा। चेतना कहने का मतलब यहाँ है चेतना का आधार मन और पांचों इंद्रियां। तो कह दिया चेतना, तो इसका मतलब पंच महाभूत है, मन है, पांचों इंद्रियां हैं, आत्मा, इतनी चीजें यहाँ पर ग्रहण हो जाती हैं। इसके बाद में इसी की हम चिकित्सा करते हैं। जब कोई बीमारी होगी तो उसी की चिकित्सा की जाएगी। और बीमारी किसको होती है? षड धातु पुरुष को। एक धातु पुरुष केवल आत्मा होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती। फिर उसके बाद में चतुर्विंशात्मक पुरुष, चतुर्विंशात्मक पुरुष, और इसी का दूसरा नाम संयोग पुरुष।